कभी मुलायम सिंह के थे करीबी, बाद में अखिलेश के बने खास, लेकिन जब यूपी में मोदी योगी का हुआ राज तो बदल लिया अपना अंदाज। बीजेपी ने यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए 7वें के बाद 8वें प्रत्याशी के तौर पर एक खिलाड़ी को उतारा जो अखिलेश के हर दांव से है वाकिफ। अखिलेश के घर का भेदिया बीजेपी के लिए बना खास, बिगाड़ रहे सपा का खेल, जाने कौन है संजय सेठ। अखिलेश को राजा भैया से आस, राजा भैया जरूर देंगे साथ, डील हो चुकी है, बात हो गई, राजा भैया अखिलेश से दोस्ती के लिए कुछ भी करेंगे। सपा के अंदर खाने उथल पुथल क्या हुई, बीजेपी का कॉन्फिडेंस राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी में हाई हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के बोल बच्चन से बीजेपी को आइडिया मिल गया। कल तक जो बीजेपी मानकर चल रही थी यूपी की 10 राज्यसभा सीटों में सिर्फ 7 सीटों पर वो कब्जा जमा सकती है, अब उसे लगने लगा 7 नहीं वो तो 8 सीटें जीत सकती है। लेकिन इस दौरान राजा भैया के खेमे से एक ऐसी खबर आई, अगर सब कुछ ठीक रहा तो राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच कड़वाहट कम हो जाएगी, दोस्ती मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ राजा भैया पर डिपेंड है कि वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विश्वास को जीतने के लिए क्या करते हैं। वैसे राजा भैया कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो अखिलेश से अपनी दोस्ती में पड़ी गांठों को खोल सकते हैं। जो खबर सामने आ रही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है। राजा भैया अखिलेश के लिए मोदी योगी से इस बार पंगा ले सकते हैं। वैसे कईयों को इस बार भी यकीन नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा जो राजा भैया सीएम योगी के चरण को छूने में सार्वजनिक जगहों पर परहेज नहीं करते। जिस राजा भैया ने मोदी योगी की मौजूदा समय में खूब तारीफ की, वो कैसे अखिलेश का साथ दे सकते हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो। इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे तो पाएंगे एक ऐसा ही दौर था जब राजा भैया मुलायम परिवार के करीबी हुआ करते थे। उस दौर में राज्यसभा चुनाव हुआ, मायावती के साथ अखिलेश के सियासी संबंध प्रगाढ़ हुए। अखिलेश ने मायावती को समर्थन करने का ऐलान किया। इसके लिए मतदान वाले दिन से पहले अखिलेश सपा विधायकों समेत राजा भैया को डिनर पर 5 सितारा होटल में शामिल होने के लिए निमंत्रण देते हैं। राजा भैया अखिलेश की ओर से आयोजित उस डिनर वाली पार्टी में शामिल हुए, लेकिन जिस दिन राज्यसभा चुनाव का मतदान हुआ उसी दिन उन्होंने मायावती के विधायक के खिलाफ वोट कर दिया। तब से राजा भैया और अखिलेश के बीच सियासी संबंध बिगड़े हुए हैं। अब राजा भैया के पास उस बिगड़े हुए संबंध को सुधारने का मौका है। प्रतापगढ़ और उसके आसपास के जिलों के रहने वाले सपाइयों के एक खेमे का दावा है राजा भैया इस बार विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का साथ जरूर देंगे। इसके बारे में तर्क दिया जा रहा है। राजा भैया की लोकतांत्रिक जनसत्ता पार्टी के 2 विधायकों का झुकाव सपा की ओर है। अगर राजा भैया की ओर से इस बार अखिलेश को साथ दिया गया तो अखिलेश के तीनों उम्मीदवार जीत जाएंगे। चलिए बीजेपी के उस कॉन्फिडेंस से वाकिफ कराते हैं जिसकी वजह से उन्होंने 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ ने पर्चा भर दिया है। ऐसे में अब यूपी में एक राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने सपा के दांव से ही सपा को चित करने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ के नाम का ऐलान कर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल होगा। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय सेठ एक समय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के करीबी रहे। संजय सेठ उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं। सपा ने उन्हें पहली बार साल 2016 में राज्यसभा भेजा था और समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। इससे संजय सेठ और सपा के रिश्तों को समझा जा सकता है। हालांकि सूबे के सियासी समीकरण बदल जाने के बाद संजय सेठ ने सपा छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। अब वो सपा के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर गए। संजय सेठ के सपा के शासन के दौरान यूपी ओलंपिक एसोसिएशन, यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और क्रेडाई यूपी के अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। संजय सेठ 10 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वो शालीमार कॉर्प्स के सह संस्थापक हैं। बता दें कि यूपी की 403 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के 252, सपा के 108 और कांग्रेस के 2 सदस्य हैं। सपा और कांग्रेस राज्य में विपक्षी दल हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में भागीदार भी। विधानसभा में बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के 13 जबकि निषाद पार्टी के 6 सदस्य हैं। रालौद के 9, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। इस तरह एनडीए के 286 विधायक होते हैं जबकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 और बसपा का 1 सदस्य है। अब मतदान 27 फरवरी को होगा। नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे। राज्यसभा के हर सीट पर जीत के लिए दोनों दलों को 37 मतों की आवश्यकता होगी। अगर पल्लवी पटेल मतदान नहीं करती हैं, ऐसी स्थिति में सपा को 2 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और जरूरत राजा भैया की पार्टी 2 विधायकों के जरिए पूरा कर सकती है। अब सब कुछ राजा भैया पर डिपेंड है। क्या वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से फिर से वो पुराना वाला रिश्ता चाहते हैं या कुछ और।